आज का हमारा चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। आज हम इसमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो देखने वाले हैं। आपको इस चैनल पे आपको सब विषय का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, साथ में ही कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे हम लाते रहेंगे। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा और समय समय पर चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। तो आज हम इसमें 1 नंबर क्वेश्चन लेने वाले हैं। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। 2 नंबर क्वेश्चन है विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है। तो विद्युत जनित यानी जो जनरेटर होता है उसका जो सिद्धांत है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। 3rd नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने की थी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ए है वो सही है। 4 नंबर क्वेश्चन है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो बैटरी से हमारा दिष्ट धारा प्रभावित होती है। ये हम विद्युत धारा चैप्टर में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा ए जो है वो सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो जो हमारा होता है उससे हम दोनों धारा यानी कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है वो सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वो सही है। 8 नंबर क्वेश्चन लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी ये सही है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जा सकती है वह है मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है वो काला रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो वो सही है। 12 नंबर क्वेश्चन है किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए विद्युत जनित्र में। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्लेमिंग के वाम हस्त में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? तो बल का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनित्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है घरेलू परिपथ के लिए विद्युत की आपूर्ति होती है 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो ठीक सही होगा हमारा। 18 नंबर क्वेश्चन है तांबे की तार एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए 2। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्री क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी होगा वो सही होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना जो है वो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि एसी जनित्र में सी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक वलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही है। 22 नंबर क्वेश्चन है घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं गर्म, ठंडा और अर्थ, यानी कि गर्म का मतलब जो होता है लाल रंग का,
ठंडा यानी कि उदासीन, काला और अर्थ यानी कि हरा, इन तारों के रंग होते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, लाल, काला और हरा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी कि न्यूटन बटा एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही है। 25 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित की जा रही है, तो कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी? तो ए केंद्र पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 26 नंबर क्वेश्चन, एक गतिमान आवेशित कण उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय व विद्युत क्षेत्र दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? बी यानी कि वेबर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है? तो डी न्यूटन बट्टा एम्पियर एम स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है यहाँ पे सही है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करती है? सी यानी कि डायनेमो से। विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है वो डायनेमो से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है वो सही है। 30 नंबर क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण जो होता है वो जनित होता है, यानी कि डायनेमो होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है? तो विद्युन्मय तार में, यानी कि जो गर्म वाला तार होता है, यानी कि रेड वाला, उसमें विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा जनित से कैसी धारा मिलती है? तो बी दिष्ट धारा, यानी कि डीसी करेंट, डायरेक्ट करेंट। 33 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है? तो ये उत्तर ध्रुव से। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है? तो सी आर प्रतिरोध बटा विभवांतर बटा विद्युत धारा। 35 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा गुना प्रतिरोध का स्क्वायर। 37 नंबर क्वेश्चन है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिणत करता है, यानी कि बदलता है? तो डायनेमो जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो सही है। तो आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखें। ऐसे ही आपको और भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा और भी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। आप इस चैनल को विजिट कीजिए और देखते रहिए।